कभी यह एक साधारण गांव था, मिट्टी के घर, एक छोटा सा मंदिर और दूर तक फैले खेत। लेकिन फिर शुरू हुई रहस्यमयी गुमशुदगियां। हर बार शुरुआत एक जैसी होती थी। आधी रात के बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक। रवि ने बचपन से ये कहानियां अपनी दादी से सुनी थीं। दादी हमेशा उसे खरवान से दूर रहने की चेतावनी देती थीं। लेकिन जब रवि एक पत्रकार बना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। फिर से अजीब खबरें आने लगी थीं। पशुओं के कटे फटे शव, यात्रियों का गायब होना और वीरान गांव में टिमटिमाती रोशनी। एक शाम सूरज ढलने से पहले रवि वहां पहुंच गया। गांव तक जाने वाली सड़क टूटी फूटी और घास से ढकी हुई थी। जैसे ही वह अंदर गया, एक भारी सन्नाटा उसके कानों में गूंजने लगा। न कोई चिड़िया, न हवा, बस खामोशी। घर ऐसे खड़े थे जैसे किसी के कंकाल, दरवाजे टूटे हुए, दीवारें फटी हुई। फिर भी कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। रवि ने पुराने मंदिर के पास अपना कैमरा लगाया। लोगों ने कहा था कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। वह हंस पड़ा, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। रात जल्दी उतर आई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर ठक 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 ठक। रवि जम गया। आवाज उसके कैमरे से नहीं आई थी, वो उसके पीछे से आई थी। वह धीरे धीरे मुड़ा। पास के एक खाली घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से फिर वही आवाज आई, थक थक। कोई है? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। सन्नाटा। फिर दरवाजा अपने आप और खुल गया। रवि खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। अंदर अंधेरा था। उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। कमरा खाली था। बस बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक हाथ रखा था। सिर्फ एक हाथ, कलाई से साफ कटा हुआ। रवि पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी वह हाथ हिला। उंगलियां धीरे धीरे मुड़ीं, जैसे उसे पास बुला रही हों। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे से फिर दस्तक शुरू हुई, लेकिन इस बार दरवाजे पर नहीं, दीवारों के अंदर से। थक थक थक। चारों तरफ से तेज और तेज। दीवारें फूलने लगी, जैसे अंदर कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से हाथ निकलने लगे। दर्जनों हाथ, सड़े गले, राख जैसे हाथ, जो दीवारों से बाहर आ रहे थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रवि चिल्लाया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया, दूसरे ने उसका हाथ, और फिर कई हाथ जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ आने लगे। उसके पैरों, सीने, चेहरे पर चढ़ने लगे। अगली सुबह रवि का कैमरा गांव के बाहर मिला। अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। शुरू में कुछ नहीं दिखा, बस अंधेरा और हल्की दस्तक की आवाज। फिर ठीक 2:17 बजे रात को रवि स्क्रीन पर दिखाई दिया, कैमरे के सामने खड़ा, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें पूरी तरह काली, उसका मुंह धीरे धीरे खुला, और एक ऐसी आवाज में जो उसकी नहीं थी, उसने फुसफुसाकर कहा, करवान आओ। थक थक। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं कहते हैं कि कभी कभी उन्हें दूर से दस्तक की आवाज सुनाई देती है, और अगर वो आवाज बहुत साफ सुनाई दे तो समझ लो कुछ तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है।